मुझे लगता है मुझे कुछ मिला है। हाँ, क्या मिला अरे है? वाह, ये कमाल हो गया। 2000 साल पुरानी कोई चीज हो सकती है। रुको, ये कोई बड़ी चीज है, ये मुरब्बा शक्ल में है और ये एक पत्थर है, हैकल का पत्थर हो सकता है। यहाँ पर एक सिनेगॉग है, तो हो सकता है कि वो कश्ती के जरिए से यहाँ लेकर आए हों और इसे गिरा दिया हो। ये बहुत बड़ा है, देखो। ओ, हाँ, इसे बाहर निकालो, देखो क्या है। ओह, ये तो कंक्रीट है। आज हम मरियम मगदलीनी के कस्बे मगदला का सफर कर रहे हैं। माहिरीन आसार कदीमा के पास इस बात का सबूत है कि मगदला दरअसल कफर नहूम के बाकायदगी से इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर वाक़ एक कस्बा था जिसे यसू और बहुत से दूसरे लोग गुजरते होंगे। खुदावन यीशु मसीह के जमीनी दौर यानी पहली सदी का कस्बा। जी हाँ, सन 2009 में इस जगह की खुदाई की गई थी। यानी कुछ ही साल पहले हमने मिकवेज, रस्मी हमाम और कमरे देखे। सिर्फ चंद साल कबल एक मुकम्मल शहर की खुदाई की गई जो 2000 सालों से दफन था। ये शानदार है। तो मिकवेज में आप एक तरफ से नीचे जाते हैं, पानी में गुस्ल लेते हैं, पाक साफ होते हैं और बाहर निकल आते हैं। अमूमी तौर पर सीढ़ियों के 2 रास्ते होते थे ताकि आप वापस निकलते वक्त किसी नापाक शख्स को ना छुएं, जबकि कुछ लोगों के जाती मिकवेज होते थे, उनमें उन्हें किसी दूसरे नापाक शख्स को छू जाने का खौफ नहीं होता था। वो नापाक हालत में दाखिल होते, पानी में खुद को पाक करते और बाहर निकल आते। यहाँ पर गलील का कदीम तरीन इबादत खाना भी दरियाफ्त हुआ है। और गौर करें कि तमाम नमूने कितनी अच्छी तरह से महफूज हैं। इन खंडरात को हकीकत में पॉन्टिफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉट्रे डैम ने माहिरीन की रिहायशी इमारत बनाने के एक मंसूबे के नतीजे में दरियाफ्त किया था। ये इमारत 2 मंजिला बुलंद है और इसे चंद जगहों में तकसीम किया गया है। एक खूबसूरत दाखिली हॉल जो 8 सतूनों से सजाया गया है, जो इस वक्त और अब यसू की ख़वातीन शागिर्दों के लिए वक्फ है। इस हॉल के चारों तरफ 4 छोटे छोटे कमरे हैं जिनकी दीवारों पर मोज़ैक के फनपारे हैं। अगरचे इस मकाम पर पहली सदी का एक असल इबादत खाना मौजूद है, फिर भी उन्होंने इसकी निचली मंजिल पर एक नकल तैयार की है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मरकजी इमारत में एक मुनफरिद मज़बा है जिसकी शक्ल पहली सदी की फिशिंग बोट जैसी है, जिसके पीछे गलील के समंदर का एक खूबसूरत नज़ारा है। ये तरतीब हमें उस वक्त में ले जाती है जब यसू ने कश्ती पर से मनादी की थी। तो एक रिवायत के मुताबिक पहली सदी के दौरान मगदला में सबसे अहम मुआशी सरगर्मी माहीगीरी थी। उस दौर के तारीखदान जोसेफस फ्लावियस ने जिक्र किया है। वो तहरीर करते हैं कि मगदला की बंदरगाह पर कश्तियों का एक बहुत बड़ा बेड़ा था। अब आप कहेंगे कि पानी कहाँ है? अगर ये बंदरगाह है तो फिर पानी कहाँ है? खैर, हकीकत यह है कि 1920 से लेकर आज तक झील की सतह सबसे कम तरीन दर्जे पर है। ऐसे साल भी थे जब झील आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा बुलंद थी और पानी बहुत करीब आ जाता था, तकरीबन वहां से यहाँ तक। लेकिन आजकल हमें पानी तक जाने के लिए काफी दूर तक चलना पड़ता है, जो कि दर हकीकत अभी हम करने जा रहे हैं। वो दरख्तों की कितार देखें। 3 साल पहले पानी यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन आज हमें पानी तक पहुंचने के लिए इससे कहीं आगे चलना पड़ रहा है, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि मुमकिना तौर पर इस सारी खुश्क जमीन पर खुदाई के जरिए कुछ और इंकशाफात हो सकते हैं। खैर, 1920 के बाद गलील के समंदर का पानी कम तरीन सतह पर है, जिससे वो साहिल मंजर आम पर आ गए हैं जिन पर तकरीबन 100 साल पहले चलना नामुमकिन था। बहुत उम्दा। तो क्या तुम्हें आसारे करीमा की कोई दरियाफ्त नजर आई? अभी तक तो रुको रुको, ये क्या है? ये हमें कुछ मिला है। ये क्या है? ये तो कोई अजीब सी चीज लग रही है। तो अगर आपको अंदाजा है कि ये क्या चीज है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। खैर, ये इतना पुराना नहीं लगता क्योंकि ये मुझे ज्यादा जंग आलूद नहीं लग रहा। यहाँ भी हमें कुछ मिला है। ये गालिबन जूता है जो कि यहाँ पर कुछ है। क्या? कहाँ? ये क्या है? हो मेरे खुदाया, कुछ अजीब सा है। इस
इसमें से जंग उतर रहा है। ये जंजीर है, खैर बहुत छोटी है। वाओ। ये एक तवील अरसे से यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त हम पानी में चल रहे हैं, जबकि यीशु इसके ऊपर चला था 2000 साल पहले। मुझे कुछ मिला है। मेरे ख्याल में ये कदीम यूनानी है। टिम्बरलैंड लिखा है। क्या तुमने गौर किया है कि ये कितना पुरसकून है? मेरा मतलब है यहाँ तक कि एक लहर भी नहीं है। कमाल है। या सिर्फ वही हलचल है जो हम यहाँ पैदा कर रहे हैं? ये कितना साकिन है। और फिर भी ठाटे मारती लहरों और तूफान के उस वाक़े का तस्वुर करें जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। मेरा एक दोस्त है योसी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। वो तिब्रियास में काम करता था। उसे यकीन नहीं था कि इस झील में ऐसी दो हैकल लहरें उठती होंगी जैसे यीशु और शागिर्दों के उस वाक़े में है, जब तक कि उसने खुद देख ना लिया। और फिर उसने बताया कि लहरें वाकई बहुत बड़ी थीं और मैंने खुद भी यहाँ पर ऊंची लहरें देखी हैं। तो दोस्तों, हमें ये पत्थर गलील की झील में मिला है। अगर आपको ये पत्थर पसंद है तो नीचे कमेंट में लिखिए कि मुझे ये पत्थर चाहिए, तो हम इसराइली पोस्ट मेल के जरिए आपको भेज देंगे। इसका वजन गालिबन आधा पाउंड होगा, तो ये आप तक पहुंच जाएगा। बस थोड़ा वक्त लग सकता है। बस कमेंट्स में अपना एड्रेस या ईमेल नहीं लिखिएगा, अगर बहुत सारी स्पैम ईमेल से बचना चाहते हैं। और स्टॉकर्स से भी। जी, स्टॉकर्स से भी। अगर 5 लोग ये मांग लें तो फिर? ये अच्छा सवाल है। जो पहला शख्स कमेंट करेगा कि मुझे ये पत्थर चाहिए, वो इसका हकदार होगा। तो ये उतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं कि ये है। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं कोई कानून शिकनी कर रहा हूँ। सर्जियो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल में मेरे लिए ये निशानात महज सिफारिशात हैं। अगर कहीं दाखिल होने से मना किया जाता है तो मुझे वहाँ लाजमी जाना होता है। हाँ। तुमने अभी क्या किया? अपनी उस हरकत का इतराफ करो। वो एक निजी मिल्कियत थी, तो मुझे वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। तो मैंने एक अच्छा काम किया है। एलाइजा, एलाइजा। अगर कोई वाकई बाहर आ गया तो फिर? मोशे, मोशे, वो घर पे नहीं है। हम अगली बार आ जाएंगे। अगर चलते हुए सामने कोई खाई आ गई तो फिर क्या करें? बस चलते रहना। छलांग लगाओ। शाबाश।